सबसे पहले रुक करते हैं न्यूज 50 का। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग। 270 वार्ड के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में 13,022 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने 3284 पोलिंग बूथ संवेदनशील और 1464 पोलिंग बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के 267, कांग्रेस के 271, आम आदमी पार्टी के 272 उम्मीदवार मैदान में। बीएसपी और जेडीयू भी चुनाव मैदान में। एमसीडी चुनाव में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट डालेंगे। 1 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 56,000 से ज्यादा जवान तैनात। चुनाव आयोग ने किया ईवीएम के फुल प्रूफ होने का दावा। दिल्ली के 270 वार्ड में 13,000 पोलिंग बूथ पर ईवीएम की वोटिंग होगी। दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में। दिल्ली में 2015 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली थी। उसके बाद एमसीडी का यह पहला चुनाव है। दिल्ली में हाल ही में हुए रजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव में जीती बीजेपी ने जीत का दावा किया। केजरीवाल पर साख बचाने का दावा। योगेंद्र यादव ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। कहा, एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी 50% से कम सीटें लाती है तो दिल्ली सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। योगेंद्र यादव ने कहा, इस्तीफा देकर केजरीवाल को फिर से लेना चाहिए जनमत। केजरीवाल पर जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप। केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल पर हमला बोला। कहा, एलजी मुझे रोज एक गोली मारते हैं लेकिन मैं चुप रहता हूं। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराया धमकी देने का केस। केजरीवाल के डेंगू वाले बयान पर विवाद। केजरीवाल ने कहा था, अगर बीजेपी को वोट दिया तो डेंगू और चिकनगुनिया के लिए खुद जिम्मेदार होंगे केजरीवाल। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस से छोड़ चुकी बरखा शुक्ला सिंह, श्याम जाजू और विजय गोयल ने दिलाई सदस्यता। आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अगले 15 साल के लिए विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के साथ राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जीएसटी लागू करने के रोड मैप पर चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संबोधित करेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी शासित 13 राज्यों के सीएम और 5 डिप्टी सीएम शामिल होंगे। गुड गवर्नेंस के विकास पर बैठक। यूपी की योगी सरकार ने नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया। एसपी नेता आजम खान और शिवपाल की जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी वाई की गई। समाजवादी पार्टी से जुड़े करीब 100 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई। मुलायम, अखिलेश और मायावती की Z+ सिक्योरिटी बरकरार। बीजेपी सांसद विनय कटियार को भी Z+ की सुरक्षा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने देश भर में डॉक्टरों को निर्देश दिया, सिर्फ सस्ती जेनरिक दवाई लिखें। अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना की मां के साथ मारपीट करने वाला नाती गिरफ्तार। संपत्ति विवाद में 86 साल की बुजुर्ग के साथ मारपीट। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक का दावा, पाकिस्तान में ISI की निगरानी में है आतंकी संगठन अलकायदा का चीफ अयमन अल जवाहिरी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादी। आतंकियों के पास AK-47 पिस्टल बरामद। जम्मू में गौरक्षा के नाम पर 5 लोगों को पीटने के आरोप में 4 कथित गौरक्षक गिरफ्तार। एक परिवार पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह ने गुंडागर्दी रोकने के लिए चेतावनी दी। कहा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो। यूपी में आतंकी हमले की आशंका के मद्देनजर हाई अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक भगवा लिबास में हमला कर सकते हैं आतंकी। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के रास्ते करीब 25 आतंकियों के यूपी में घुसपैठ की आशंका। मध्य प्रदेश इंटेलिजेंस की खबर। यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह ने सुरक्षा एजेंसियों को किया अलर्ट। अयोध्या समेत यूपी के प्रमुख मठों और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने पहुंचे तमिलनाडु के सीएम पलनीस्वामी। किसानों से कहा, प्रधानमंत्री से मिलकर कर्ज माफी की बात करूंगा। मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने किसानों से की धरना खत्म करने की अपील। किसानों ने आज मल खाकर विरोध करने का ऐलान किया था। किसानों के लिए अपनी सैलरी दान करेंगे। तमिलनाडु के गुंडापलयम से विधायक दूसरे विधायकों को भी अपील की। यूपी के बागपत में खनन माफिया की गुंडागर्दी। यमुना नदी पर अवैध खनन का विरोध कर रहे किसानों पर फायरिंग।
यूपी के संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया एसपी दफ्तर का घेराव, गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग। गोरखपुर में बीएसपी विधायक हरिशंकर तिवारी के घर पुलिस ने मारा छापा, लूट के मामले में फरार बदमाश की तलाश में छापेमारी। यूपी के सहारनपुर में तनाव के बाद सियासत तेज, समाजवादी पार्टी के 5 पूर्व मंत्री सहारनपुर पहुंचे। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन, शहर में बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ निकाला मार्च। नोएडा में एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे मजदूरों को बस ने कुचला, एक की मौत, 4 की हालत गंभीर। यूपी के कानपुर में शराब कारोबारियों की मनमानी, धार्मिक स्थलों और अस्पतालों के पास बिक रही है शराब। मऊ में जमीन पर अवैध कब्जा हटाने पर प्रशासन की टीम पर हमला, पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा। यूपी के कन्नौज में सरकारी स्कूल की इमारत जर्जर, जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है बच्चे। उड़ीसा के मलकानगिरी में माओवादियों का आतंक, माओवादियों के डर से 16 परिवारों ने घर छोड़ा। हिमाचल प्रदेश के सीएम के विधानसभा क्षेत्र में पानी की भयंकर किल्लत, टोटू इलाके में कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में आसमानी बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, एक तालाब में मछली पकड़ रहे थे सभी लोग। मुंबई लोकल के वेस्टर्न रेलवे रूट पर मेगा ब्लॉक, आज दोपहर 12 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर आया। मुंबई में बिल्डिंग के गार्ड ने की लड़की से रेप की कोशिश, नाकाम रहने पर लड़की की हत्या करने की कोशिश। मैनपुरी में घर में घुसकर लड़की से रेप की वारदात, तमंचे की नोक पर रेप करने का आरोप। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन, 5000 से ज्यादा लोगों ने किया यूनिवर्सिटी लॉ का विरोध।